हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। तो फेस्टिवल की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा मेरा, तो इसलिए मैं प्रैक्टिकल का कुछ भी अपडेट नहीं दे पाई। तो हमारा एक और प्रैक्टिकल हुआ है इंटरव्यू स्किल वाला कि किस तरह से इंटरव्यू लेना है। तो ये प्रैक्टिकल क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी है और काउंसलिंग वालों में भी है। तो जो मेरा ये रिव्यू है, जो हमें हमारी एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल मैं करवाया है ऑफलाइन, मैं सिर्फ वही बताऊंगी। मैंने पहले भी कहा इसे कैसे लिखना है फाइल में, वो जब मैं अपनी फाइल में लिखूंगी तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। अभी आपने समझना है। इस प्रैक्टिकल में कुछ खास ना हमें कोई फॉर्मेट मिला ना कुछ मिला। हाँ, जो ये पैटर्न हमारे प्रैक्टिकम फाइल में है वही पैटर्न हमारे सर ने फॉलो किया, इसी को ही देखते। कुछ बातें उन्होंने कही वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। देखिए, ये सारा प्रैक्टिकल है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ क्या बताऊँगी कि जो हमारे सर ने हमें समझाया वो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, और इसे फिर कैसे लिखना है वो हम मिलके लिखेंगे। तो इंटरव्यू प्रैक्टिस इन लेबोरेटरी, तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये कुछ नोट्स है जो मैंने वहाँ पे जो है प्रैक्टिकल के टाइम पे बनाए थे। तो सबसे पहले है रेपो फॉर्मेशन। सबसे पहले हमने क्या करना है, रेपो फॉर्म करनी है। रेपो कैसे फॉर्म करेंगे, थोड़ा कंसर्न दिखाना है अपने पार्टिसिपेंट के साथ, मतलब अपना जो पेशेंट होगा जो आपके पास आएगा उनसे कंसर्न दिखाना है, ना कि आप डायरेक्ट उनको कहो कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है, एकदम से शुरू नहीं करना है, ठीक है। आप उनको थोड़ा कंसर्न दिखाइए, क्या घर पे सब ठीक है, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। इस तरह का कंसर्न दिखाना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ही मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है, तो आप सीधे क्वेश्चनिंग पे आ जाएंगे तो वो आप पे ही सवाल करना स्टार्ट हो जाएगा। देन सेकेंड है ड्रेस कोड, कि आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। स्पेशली अगर कोई मेल पर्सन अगर आप हो, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सिंपल सोबर शर्ट पैंट में जाए। ये ना हो कि कोई स्टोन्स वाली आप बहुत सारे रिंग्स भर के जा रहे हो, तो अगर सामने वालों को एकदम पता चल जाएगा कि आप किसी रिलीजन से जुड़े हो और फीमेल हो, वो भी ध्यान रखें। सोबर सी ड्रेस पहने, कोई बहुत बड़े ईयर रिंग्स ना लगाएं, या कोई अपने मतलब होता है ना कि थोड़ा सा आप कोई फैशन करने नहीं जा रहे हो या कुछ नहीं, आपको एक जो है मेंटली डिस्टर्ब पर्सन जो है उसको ट्रीट करना है, तो आप कैसे होने चाहिए, सिंपल एंड सोबर, लाइट कलर की ड्रेस, तड़क भड़क वाली कोई ड्रेस ना पहने, ठीक है। देन सेकेंड, सिटिंग पोस्चर। सिटिंग पोस्चर आपका कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए और अटेंटिव होना चाहिए, कि जो पेशेंट है उसको लगे कि आप उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हो, कहीं आप ऐसी शक्ल बना के बैठे नहीं कि ज़बरदस्ती वाली नहीं, अटेंटिव उनके जो है मतलब आप प्रॉपर अटेंशन देंगे, और आपका पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए। अब ऐसे ना हो कि हाँ नींद आ रही है या मजबूरी में कुछ कर रहे हो, ठीक है। देन फोर्थ क्या बताया था, एम्पैथी एंड नॉन जजमेंटल। आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, कि मतलब आप ऐसे होने चाहिए कि जो आपसे वो बात करे, ठीक है, आपका पेशेंट, तो आप उसकी बातों में अपने आप को रखें, उनकी सिचुएशन को समझें, ठीक है। और आपने नॉन जजमेंटल नहीं होना है। मान लो किसी आपको लगता है कि ये पेशेंट जो है कुछ अलग से ड्रेस पहन के आया है, तो आप उसको जज नहीं करोगे, किसी भी चीज़ को लेकर आप उसे खुद से जजमेंट नहीं करना है, ठीक है। अब आपने स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट इंटरव्यू, ठीक है। पहले होती है चीफ़ कंप्लेंट्स। अभी चीफ़ कंप्लेंट्स क्या होती है, ये होती है कि जो पर्सन की एक आम कंप्लेंट चल रही है, जैसे कि उसको नींद नहीं आ रही, उसको एंग्जाइटी हो रही है, तो ये चीफ़ कंप्लेंट्स हमें किस में हेल्प करेगी, ये हेल्प करेगी हमें डायग्नोसिस में कि उसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। देन उसके बाद है ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब है प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई, स्लोली स्टार्ट हुई, सडनली स्टार्ट हुई, ठीक है ना। एक्यूट साइकोसिस है। तो कोर्स क्या है, कि सिम्टम आप कैसे प्रोग्रेसिव है, बढ़ते जा रहे हैं या कम हो रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा है कोर्स। देन उसके बाद आता है हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन, कब से प्रॉब्लम चल रही है, 2 साल या हो गया या अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। या डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी के कारण तो नहीं प्रॉब्लम हुई, अगर हुई है तो उस डिसेबिलिटी का क्या कारण था, ठीक है ना। एक आता है हमारे इसमें प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है, मान लो अगर कोई हादसा हुआ है, उसके बाद से पर्सन के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो ये वाले फैक्टर जो है फिर काउंट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, मतलब अगर हम किसी पेशेंट का इंटरव्यू लेते हैं, अभी हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो लेकिन जब इंटरव्यू लेना है तो हमें सिर्फ पेशेंट का ही नहीं, उनके फैमिली मेम्बर्स का भी इंटरव्यू लेना है, ठीक है, उनको भी इंक्लूड करना है। तो क्या होगा, पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर इन्फॉर्मेशन शुड बी मैच। तो
पेशेंट से अलग से ली, फैमिली मेम्बर से अलग ली। ऐसा ना हो कि पेशेंट कुछ और कह रहा है और फैमिली मेम्बर्स कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए, तो ही हम उस इन्फॉर्मेशन पे रिलायबिलिटी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें हमारे प्रैक्टिकल हॉल में बताई गई हैं। तो वही चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। तो अब हमने कैसे करना है, सपोज़ करो पेशेंट ने कुछ कहा, फैमिली मेम्बर ने कुछ कहा, तो हाउ टू नो इन्फॉर्मेशन इज़ रिलायबल और नॉट, कि क्या जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो सच है कि नहीं है। तो आपने क्या करना है, पहले तो डिटेल मैच करनी है, मैच हो रही है तो हम रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, मैच नहीं हो रही है तो कंसिस्टेंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो हमने क्या करना है, कंसिस्टेंसी देखनी है कि अगर फैमिली मेम्बर, क्या पता फैमिली मेम्बर ही झूठ बोल रहे हो, कि उनकी कंसिस्टेंसी कैसी है और जो पेशेंट है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है इन्फॉर्मेशन देने में, या रुक रहा है, सोच समझ के कर रहा है। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूटी इन्फॉर्मेशन, क्या कॉन्टीन्यूटी है या नहीं है, या ब्रेक कर करके जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है दोनों से। देन कोऑपरेशन है कि कहीं कोई किसी क्वेश्चन से एस्केप तो नहीं कर रहा कि नहीं मुझे इसका आंसर नहीं देना, मैं नहीं देना चाहता। ठीक है, और कंसर्न दिखा रहे हैं एक दूसरे के प्रति कि नहीं। तो इस तरह से हमें क्या है, रिलायबिलिटी पता चलती है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड ईदर पर्सन हैव ए प्रॉब्लम और नॉट, कि अब हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर ने किसी पेशेंट को ला दिया कि नहीं जी ये मेंटली डिस्टर्ब है, और हो सकता है उसमें प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना है, तो HOPI ये क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इलनेस। अब पेशेंट की जो है हमने हिस्ट्री देखनी है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि मतलब कि उसके अर्ली सिम्टम्स क्या थे और लेटर सिम्टम्स क्या थे, हमने ये पूछना है। हाउ सिम्टम इज़ अफेक्टिंग द पेशेंट, हाउ दिस पर्टिकुलर सिम्टम अफेक्टिंग द पर्सनल, फैमिली, ऑक्यूपेशन, सोशल एंड बायोलॉजिकल लाइफ, कि जो ये सिम्टम है ये किस तरह से पूरे परिवार को इफ़ेक्ट कर रहा है, पेशेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है और एक उसकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है नेगेटिव हिस्ट्री। नेगेटिव हिस्ट्री में क्या है कि अब हमने जैसे अगर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम समझ में आई, हमने उसको लिख लिया। अब नेगेटिव हिस्ट्री की अब हमने उन प्रॉब्लम में से एलिमिनेट करना है कि जो पर्सन में नहीं है, हो सकता है उसमें स्लीपलेस हो, मतलब कि उसको नींद नहीं आ रही है। ठीक है, उसमें एग्जाइटी है, हमने उसको सिजोफ्रेनिया में डाल दिया, लेकिन सिजोफ्रेनिया के बाकी वो चीज़ें उसके अंदर नहीं है, तो हम उसको एलिमिनेट करेंगे, उसको सिजोफ्रेनिया नहीं है। ठीक है, अगर हम उसको एक डिप्रेशन की कैटेगरी में डालेंगे, तो हम पहले हमने बीमारियां सब लिखने की, ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन और आगे आगे बढ़ते जाएंगे, तो उसके बाद हमने क्या करना है, कुछ चीज़ें एलिमिनेट करनी है कि अब ये चीज़ इसमें नहीं नज़र आ रही है। ठीक है ना, हो सकता है टाइम बिंग हो, लेकिन हमें जब इंटरव्यू लेंगे हमें काफ़ी सारी चीज़ें फिर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद क्या आता है हमारा ट्रीटमेंट हिस्ट्री। ट्रीटमेंट हिस्ट्री में क्या होगा, हम उसका पास्ट हिस्ट्री देखेंगे, फैमिली हिस्ट्री देखेंगे, और अब क्या करेंगे, हम एक जो है जीनोग्राम ड्रॉ करेंगे। जीनोग्राम में आप किस किस को ड्रॉ करोगे, पेशेंट के ग्रैंड पेरेंट्स, पेशेंट के पेरेंट्स और वो खुद। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि जो पेशेंट है वो कौन से फैमिली मेम्बर से सबसे ज़्यादा अटैच्ड है। ठीक है, और है एनी साइकेट्रिक हिस्ट्री ऑफ फैमिली, क्या फैमिली में भी किसी को कोई साइकेट्रिक हिस्ट्री रही है। उसके बाद हमने क्या लेनी है, उसकी पर्सनल डिटेल लेनी है। पर्सनल डिटेल में हम क्या होगे, बर्थ हिस्ट्री, अर्ली चाइल्डहुड हिस्ट्री, एजुकेशन हिस्ट्री, परफॉर्मेंस हिस्ट्री एंड सेक्शुअल हिस्ट्री, ये हमने उसकी लेनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑक्यूपेशन हिस्ट्री। अब आता है हमारे पास इसका जो है मैरिटल हिस्ट्री। उसके बाद आपने इसमें भी क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है, हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे। ठीक है, ये सब मैंने अपने जो लैब में किया है, प्रैक्टिकल लैब में, मैं अभी वही बता रही हूँ। बाकी पैटर्न कौन सा फॉलो होगा जो हमारी बुक में दे रखा है। ठीक है, बस कुछ एक टर्म्स है, कुछ एक चीज़ें हैं कि अगर आप ये वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो आपने जो है क्या क्या चीज़ें जो है लेनी है। ठीक है, अभी हम एक्सपर्ट नहीं हैं, बट लेकिन आप किसी का भी इंटरव्यू लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसके बाद हमने क्या देखना है, प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी। पता होना चाहिए कि प्री मॉर्बिड क्या का मतलब है। प्री मॉर्बिड का मतलब है कि पर्सन का जो बिहेवियर है, पर्सनैलिटी में जो चेंज आया है, क्या किसी बीमारी से पहले कैसा था और बीमारी के बाद कैसा है। ठीक है, उसके बाद है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, MSE। ठीक है ना, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन उसका देखेंगे। उसके बाद बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, हाउ पेशेंट एंटर, जैसे आपने वो चीज़ें भी नोट करना है कि वो कैसे रूम में आया था, किस तरह से वो बैठा था, उसकी ड्रेसिंग और उसका मेकओवर, उसकी ड्रेसिंग कैसी थी और उसका मेकओवर कैसा था। ठीक है, उसके बाद आता है स्पीच, उसकी स्पीच कैसी थी, वॉल्यूम हाई थी,
टॉकेटिव है, लेस टॉकेटिव है, या पिच लो है, इस तरह से आपको ये सब चीज़ें नोट करनी है। उसके बाद जब मूड की बारी आएगी, हाउ इज़ मूड, ये आप उनसे पूछेंगे कि आपका मूड कैसा है। सब्जेक्टिव, आपको एक जो है कॉलम बनाना पड़ेगा सब्जेक्टिव में आप लिखेंगे जैसा पेशेंट बोलेगा, राइट एज पेशेंट सेड। मान लो पेशेंट ने कहा कि मेरा मूड बहुत अच्छा है, मेरा मूड ठीक नहीं है, तो आपने अच्छा लिखा है तो गुड लिखेंगे, उसने बुरा लिखा है तो बैड लिखेंगे। वॉट एवर पेशेंट विल सेड यू हैव टू राइट इन सब्जेक्टिव, एंड देन ऑब्जेक्टिव में आपने क्या करना है, जैसा आपको लग रहा है, जैसे आपने ऑब्जर्व किया। हो सकता है पेशेंट ने बोला मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आपने ऑब्जर्व किया इसने अच्छा तो बोला लेकिन ये सही नहीं लग रहा है, तो आप उसमें यहाँ पे लिखेंगे कि जैसा आपने ऑब्जर्व किया। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? होपफुली आ गया होगा। उसके बाद है कॉन्ग्रेंस और नॉट, कि क्या वो जो बोल रहा है क्या वो सच है भी है कि नहीं है, कितना सच है उसकी बातों में और उसके जो अपीयरेंस, उनकी चीज़ों में कितनी सच्चाई है। ठीक है, अब उसके बाद है थॉट्स। अब उनको थॉट्स कैसे आते हैं ये आप पूछोगे। फ्लो ऑफ थॉट्स के फ्लो कैसे है, फास्ट है, स्लो है, या सर्कमस्टेंशियल थॉट्स आते हैं, थॉट ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है ना, तो फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर या न्यूलॉजिस। कंटेंट ऑफ द थॉट कैसा है, हेलोसिनेशन एंड डिल्यूशंस है ना, पोजेशन ऑफ द थॉट्स। ये सब चीज़ें आपने समझनी है, खुद भी पढ़नी है कि थॉट्स के बारे में कितनी तरह के थॉट्स आते हैं, कितनी तरह के थॉट्स होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद है परसेप्शन, कि कई बार क्या होता है ना, साइकोटिक डिफरेंसेश क्या है, एक जो दिक्कत प्रॉब्लम होती है ना पर्सन को परसेप्शन में, उन्हें क्या लगता है कि मेरी ना बॉडी का कोई पार्ट चेंज हो गया है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है ये डीपर्सनलाइजेशंस। ठीक है ना, चेंज ऑफ द बॉडी पार्ट, किसी के अंदर अगर ऐसा थॉट आ गया तो उसको ये है साइकोटिक डीपर्सनलाइजेशन। और एक होता है डीरियलाइजेशन होता है कि आउटसाइड चेंज, कि बाहर की दुनिया में कुछ चेंज उसको नज़र आ रहा है, तो ये एक क्या है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमें उसमें कही गई है, हमारे प्रैक्टिकल में हमें बताई गई है। तो उसके बाद लास्ट में उन्होंने क्या है, इंसाइट। तो बस एक थोड़ा सा ना मैं आपको इसमें बता देती हूँ। ये देखो, ये हमारा पैटर्न रहेगा। ठीक है ना, ये केस हिस्ट्री ली जो मैंने आपको बताया, फिर उसकी पर्सनल डिटेल लेनी है, ये आपको लेनी है। देखो, पर्सनल हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री ऑफ इलनेस आपने लेनी है, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, एंड देन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MSE जो मैंने आपको बताया, इसके बारे में जानना है। डिस्क्रिप्शन, स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं। ठीक है, ये इसमें स्टेप 1 स्टेप 2 दे रखा है कि पेशेंट के साथ आपने क्या बातें करनी है। और उसके बाद क्या है कि आपने एस्टेब्लिश की रेपर्ट, फिर उसकी अपीयरेंस, ये अफेक्ट, मूड, स्पीच, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ये सब इस प्रैक्टिकल में आपने अपनी प्रैक्टिकल बुक से ही देखना है। ठीक है ना, फिर लास्ट में हमारा क्या है, इंसाइट है, जो भी हमने उससे डिटेल ली, पूछा, उससे हमें पता चलता है कि पर्सन अंडरस्टैंडिंग है नेचर में, नहीं है, प्रॉब्लम सीवियर है, कैसी है। तो ये आपका क्या रहेगा, इंटरव्यू का पैटर्न रहेगा। ठीक है, आप इसको लिखना कैसे है वही होगा, टाइटल, एम, ऑब्जेक्टिव, वो सब तब है जब मैं अपनी आपसे फाइल शेयर करूँगी। तो आई होप आप लोगों को इसका पता लग गया होगा। इसमें आपको कोई फॉर्मेट नहीं मिलना है, कुछ नहीं मिलना है, एज़ इट इज़ जो आपके प्रैक्टिकम में दे रखा है उसी से ही आपको जो है पर्सन का इंटरव्यू लेना है, उसी से ही एनालाइज करना है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये प्रैक्टिकल ठीक लगा होगा। तो प्लीज़ आगे भी स्टूडेंट्स को शेयर करें। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल 30th को है। अब जब मेरा 30th का प्रैक्टिकल हो जाएगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।